हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं भी आपके सामने हूँ, दिख रही हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का फ़िलहाल कोई मतलब नहीं था, पर क्या करें, कुछ लोगों की वजह से मजबूर होके हमें वीडियो बनानी पड़ती है। और बिश जी को आपने देखा होगा, लाइव आए थे। वो चले गए थे यहाँ से 9:45 के आसपास, और 11:15 तक हाँ घर पहुँचे। और जिसको बुला रखा था वो आए नहीं, क्योंकि वो सच्ची होती तो आती। और मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे फ्रॉड लोगों को, और जो लोग ब्लॉगर इन फ्रॉड लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, और हम मतलब सबूत दिखा रहे, उस पर इन लोगों को यकीन नहीं है। और इन फ्रॉड लोगों को मनगणन कहानियाँ बनाते हैं जो लोग, उन पे इनको बहुत यकीन है। तो ऐसे ब्लॉगरों से भी दूरी रहें। जैसे कि आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले ही मेरी माँ का देहांत हुआ था। और माँ तो माँ होती है, उन्होंने हमें पैदा किया, जन्म दिया, और हाथ पकड़ के चलना सिखाया, खाना पीना खाना सिखाया। जो भी होता है, माँ कैसे अपने बच्चे पालती है ये तो सब जानते हैं, चाहे हम उनके साथ हो या उनसे दूरी हो। और बदनसीबी हमारा ये है कि हम उनको देख भी नहीं पाए, उनके साथ भी नहीं थे। कुछ ऐसी समस्या घटनाएं हुई कि हम उनसे दूर हो गए। और मेरी माँ मुझे हर जन्म में मिले, पर मैं बेटी नहीं बेटा बनूं, ताकि मैं आगे अगले जन्म में अपनी माँ की सेवा करूं। और बहुत ही मतलब दुख की बात है, मैं 4 साल से लगभग अपनी माँ से नहीं मिली थी। 2021 में शायद मिली थी मैं, और 2022 में ऐसा हुआ, 23 फिर 24 चल रहा है जिस वजह से। और उसके बाद मेरे साथ इतना सब लफड़ा हुआ कि मैं अपनी माँ को देख नहीं पाई। और मेरी माँ मुझे बुलाती रही, पर उन लोगों ने मुझे बुलाया नहीं, क्योंकि उनकी नाक कट गई थी मेरी वजह से। मैंने मार खाया, वो ठीक हुआ, मुझे घर से निकाला, वो ठीक हुआ। और चलो जो भी है, तो भगवान मेरी माँ को अपने श्री चरणों में स्थान दे। और मेरी माँ इतनी अच्छी थी कि क्या बताऊँ। और जो लोग दूसरे बच्चों की माँ बनते हैं, दूसरे के बच्चों की माँ बनते हैं जो लोग, या तो उनकी बाप की बीवी बनना पड़ता है पहले, तब उनकी माँ बनना पड़ता है सौतेली माँ। तो दूसरे के बच्चों की माँ कैसे बन सकते हैं? हम तो किसी के बच्चों की माँ नहीं बने आज तक। और दूसरों के बच्चों को माँ बनना इतना आसान नहीं। या तो उनके बाप के साथ आपका अफेयर होगा, या तो उनके बाप की आप पत्नी होगी। तभी तो मैं कह रही थी कि इतने साल से वो मुझे कमा धमा के क्यों नहीं दे रहा था। शायद वो इन्हीं लोगों को कमा धमा के देता होगा, तभी तो ये मेरे बच्चों की माँ बनी। और फिर मैंने कहा था, मेरे लिए कभी तुम वीडियो मत बनाना, मेरा नाम मत लेना। तो इन्हें व्यूज नहीं आ रहे होंगे, तो फिर ये मेरे नाम लेके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और हमें पता नहीं, जो मेरे बच्चे हैं मैंने पैदा किया, और इनको सब पता है। यही ब्लॉगर हैं 2-4 जो माँ और बेटी के बीच में दरार बन के आई और मुझसे मेरे बच्चे छीने। जब मैं गविनी थी तब भी ये वीडियो बना रही थी, और मेरे बच्चों के कांटेक्ट में थी ये, और आज भी है। अब इसने एक का तो बता ही दिया कि ये इंटर में 70% डिवीजन लाई, दूसरी का क्यों नहीं बताया? उसकी माँ नहीं है तू? होगी तो तीनों की माँ होगी, एक को कहाँ से लाई? तो दूसरी भी तो है, उसका भी तो हाई स्कूल का था, मेरी बेटी का, डॉली का, उसका क्यों नहीं बताया इसने रिजल्ट? इसको इतनी खुशी हुई कि काश तो अपने बच्चों के लिए इतना खुश होती। अरे दूसरे के बच्चे वो अपनाते जिसके बच्चे नहीं होते। तो तेरे तो बच्चे होंगे ना, कि बिना बच्चों की है तू? दोस्तों क्या करूं मैं इस औरत का, मैं परेशान हो चुकी है। इसको हमने कहा सच का साथ दे। चलो पहले तूने मेरे ऊपर जितनी भी वीडियो बनाई, चलो परसों वो खुशी वाला टॉपिक जो भी था उस पर हमने सबूत दिखाए थे। और खुशी का कोई होगा वो जानने वाला, उसने कहा
इसके मदद कर दो वीडियो बना के। खुशी खुद ब्लॉगर है, ये भी तो बना सकती है वीडियो। पिछले दिन वीडियो बनाई थी इसने, तो मेरे लिए ऐसे ऐसे गंदे किया था रात में, क्योंकि ये पीती है, शराब पीती है, शराब के नशे में इसने वीडियो डाल दी, बना दी, फिर सुबह डिलीट मार दिया, क्योंकि नशा उतर गया होगा। और एक वो जिस कमीने का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ, राधे सिंह, ये औरत है, कोई जेंट्स नहीं, औरत है। इसका पर्दाफाश मैं बहुत जल्दी करूँगी, क्योंकि मैं और लोगों से उतनी दुखी नहीं हूँ जितने इससे हैं। मेरी माँ ख़त्म हुई तो ये कह रहा था अब कढ़ाई में लाल भात बनेगा। तेरी माँ मरेगी, तेरा पति मरेगा, तेरे बच्चे मरेंगे, तब भी तो लाल भात बनेगा। अरे सबके, मैं मरूंगी तब भी लाल भात बनेगा। तेरी बीवी मतलब पति मरेगा और तेरी बच्चे मरेंगे, तेरे माँ बाप मरेंगे, तभी तो लाल भात बनेगा। तुझे शर्म नहीं आई? अरे मतलब हमारा सोशल मीडिया से झगड़ा अलग बात है, और किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, किसका, वो अलग चीज़ है। तुझे शर्म नहीं आई? थोड़ा ग्रुप है, इनको पता है ये राधे सिंह कौन है। इसने दिखा दिया, दूसरे का क्यों नहीं दिखाया? इसकी वजह से, इन लोगों की वजह से आज मेरी बेटियों का न बाप रहा न माँ रहा है। क्या मेरी सौताना हो तुम मेरे बच्चों की माँ बनने के लिए? जो सौतेली माँ होती है, या तो वो माँ होती है, या तो जो जन्म देती है वो माँ होती है, या तो मेरी पति से तुम्हारा लफड़ा रहा होगा, तभी तो वो उसने मेरे साथ ये सब किया। मेरे बच्चों के माँ बनने से पहले 100 बार सोचना, मैं कहीं तुम्हारे बच्चे तुमसे न छीन लूँ। जाऊँगी मैं माँ के मंदिर में, वहाँ तुम्हारे बच्चों की बलि चढ़ा दूँगी मैं। कहूँगी माँ इनके बच्चे छीन ले इनसे, इन्होंने मेरे बच्चे छीने, एक एक का नाम लेके। उनको रहने दो उनके हाल पे। उनको माँ की याद आती, उससे पहले तुम फ़ोन करके उनको उल्टी सीधी शिक्षा दे देते हो। तुम्हारे कहने पे उन्होंने ही, मेरी बेटी ने मुझे कहा कि तू चली जा, घर से निकल जा, ये वो। अरे एक पता नहीं कौन थी वो ब्लॉगर, टाइटल देखा, टाइटल थंबनेल कि बच्चे को पुत्र, पुत्र को पुत्र हो सकता, माँ को माता नहीं हो सकती है। ये पहली औरत है, और ये पुरानी कहावत इसी पे सूट होती है। ये अपने बच्चे छोड़ के चली गई है। अच्छा, मैं अपने बच्चे छोड़ के चली गई, तुझे बड़ा मालूम है? जब तेरा पति मरेगा, तेरे सास ससुर तेरे बच्चे छीन लेंगे, और 2-4 ऐसे ब्लॉगर तेरे बच्चे छीन लेंगे, तो तू क्या करेगी? या तो आत्महत्या करेगी, या तो कहीं दूर चले जाएगी घर छोड़ के। हैं, जब तक पता ना हो ना, तो कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। मैं इसका नाम तो मतलब मुझे याद भी नहीं है, और लेना भी नहीं चाहती मैं ऐसे लोगों का। कह रही थी ये कुमाता है। अरे तेरा पति मरेगा, उसके बाद तेरे सास ससुर तेरे बच्चे छीन लेंगे, तो क्या करेगी उसके बाद? करेगी क्या तू? मैं कुमाता हूँ, जब तेरा पति मरेगा, तेरे बच्चे भी कोई छीन लेगा, तब तू भी कुमाता बनेगी, देखना एक दिन। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, क्या कहूँ मैं। और मैं सोच रही थी, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, जब इन लोगों के मैंने वीडियो देखे और हमारी बीट जी ने देखा, उनमें कमेंट देखा, और ये मतलब इनको लगा कि ये इसकी माँ मर गई, तो हम इसके लिए ऐसी कुछ भी वीडियो बना दें, कुछ भी डाल दें, कुछ भी कर लें, ये नहीं आएगी कैमरा के आगे। तो मुझे मजबूरन, और इन जैसे लोगों का मुँह तोड़ जवाब देना आता है मुझे, और मुझे क्या करना है वो भी मुझे पता है। और मेरे बच्चे जिसने, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं इस बार जब भी मंदिर में जाऊंगी, तो पहले मैं उनकी बच्चों की बलि चढ़वाऊंगी। मेरे बच्चे छीने जिसने, तो उसके बच्चे मरना बहुत ज़रूरी है। एक माँ की बद्दुआ लगती है ना जब, तो तुम्हें क्या पता ज़िंदगी में क्या होता है। मेरे बच्चों की माँ बनने चले हैं। कैसे बने तुम? उसकी बाप की पत्नी थी तुम, तब तुमने पैदा किया उसके साथ उसको। भूल कर भी किसी को मत बोलना, मैं
तेरी माँ हूँ, माँ जैसी प्यार करती हूँ। जरूर में हो। माँ बनना है तो अपने बच्चों का बनो, मेरे बच्चों की माँ मत बनो। और बनना है तो उनको बाहर कहीं स्कूल कॉलेज में रखो, अच्छी जगह कमरा लो उनके लिए, उनकी पढ़ाई देखो, शादी ब्याह लिखित जिम्मा लो उनका। ऐसे ही माँ मत बनो। और तेरे साथ जितने भी हैं ये सारे दो कौड़ी के रुक जाओ। दूसरे के रुक जा। बच्चों से माँ छीने, तुम्हारे बच्चे भगवान छीनेगा। मैं माँ के मंदिर में जाऊंगी और वहाँ तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी कि तुम्हारे बच्चे मर जाएं। रुक जा। जिसने मेरे बच्चे मुझसे छीने उनके बच्चे माँ तू अपने उसमें ले ले, मरेंगे तुम्हारे बच्चे। और जो ये आज जिसको मंदिर में बुला रखा था कसम डलवाने कि अपने बच्चों की कसम खा, और विष्णु जी ने कहा था उनकी तो मैं एकलौता मैं ही हूँ, तो वो मेरी कसम खाती, ये अपने बच्चों की कसम खाती कि ये कह रही थी हम किसी को मरवाना चाहते हैं या कुछ, तो क्यों नहीं आई ये इतनी सच्ची। और तू उसका सपोर्ट कर रही है तो उससे ज़रूर पूछना क्यों नहीं गई। विष्णु जी को लाइव आना ही आता ही नहीं था, कैसे आते, तो मैंने थोड़ा सा फ़ोन पे बताया शायद ऐसे ऐसे कर, हमें तो पता भी नहीं लाइव कैसे आते। पर फर्स्ट बार शायद ये लाइव आए। रुक जा। मौली की माँ होती, पापा होता तो शायद वो तुम उससे उसकी माँ ना छीनते, उल्टे सीधे कमेंट फ़ोन करके, तो शायद वो आज 90% फर्स्ट आती। तुम्हारी वजह से वो 70% पे रह गई। तुम लोगों की वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाई। तुमने रात दिन उसको फ़ोन किया, मैसेज किया, जिस वजह से वो, नहीं तो वो फर्स्ट आती। ठीक है। उसके पास दो बहनों की जिम्मेदारी है। अरे नहीं बनते तुम उसकी माँ तो शायद वो ऐसा ना करती। तो क्या करूँ दोस्तों, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। और जिसकी माँ जाती उसी को पता है कि क्या दुख होता है एक माँ के जाने का। तो कम से कम दूसरे के गम में तुम शौक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा भी ना करें। और जो भी ये फ्रॉड आईडी हैं, मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से निवेदन है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो या कोई भी चीज़ हो तो आधार से लिंक होना चाहिए, ताकि कोई किसी के लिए गलत कह रहा है या किसी के ऊपर फ्रॉड वीडियो बना रहा है, फ्रॉड आईडी बना रहा है, तो आधार से लिंक होगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा। और इस पर मतलब कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये सब जितने भी ऐप हैं आधार से लिंक होना चाहिए। और आप लोग क्या कहते हो इसमें तो कमेंट बॉक्स में बताना। और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए फिर किसी का मुंह तो जवाब देने के लिए। अब ये मेरे ऊपर वीडियो बनाएंगे तो मैं इनकी टट्टी निकाल दूँगी। अब मैं, जब तुम किसी से अपने लिए वीडियो बनवा सकते हैं, मेरे लिए तुम वीडियो बना सकते हैं नेगेटिव, तो मेरी भी एक बहन है निंजा भाभी ब्लॉग, तो मैंने भी उसे अधिकार दिया कि मैं इस अवस्था में नहीं हूँ, इस स्थिति में नहीं हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा वीडियो बना दे। तो तुम उनको धमकाने चले, तुम बना रहे जो दूसरे के लिए वीडियो, तो हम नहीं कर सकते ये सब। और जो ये कह रहा था खुशी की मदद कर दो, खुशी के लिए वीडियो बना दो, इंस्टा पे आ जाओ, और क्या कह रहा था जैसे भागीरथी को घसीटा वैसे निंजा को भी घसीटेगा तू। अरे अपने बाप का है तो मुझसे मिल, तेरा सर मैं जूतों से चप्पलों से ऐसा फोड़ूंगी ना, तेरे माँ बाप पैदा करने वाले भी याद करेंगे 7 पुश्तैनी तक। हैं बड़ा आया तू घसीटते लाने वाला, तुझे ही मैं घसीट के काशीपुर से बाहर फेंक दूंगी अगर तू काशीपुर में है। क्या कह रही थी ये जो ये खुशी पुष्पा देवी, क्या है इसका, गोस्वामी जी कि काशीपुर को बदनाम करी, तू बहुत अच्छी है, लोगों को फ्रॉड में फंसाती है काशीपुर में, हैं तो काशीपुर का नाम रोशन कर रही है, झूठ झूठ बोल के। पता नहीं कितनों के जेवर हड़ पे तूने, जैसे मेरे हड़प रही थी ऐसे कर अपना घर बनाया होगा तूने। लोन पे घर है। हाँ
ये कह रही थी उसका लोन लिया है, ये किया है, वो क्यों? तेरे भी मैं तो बताऊं। सारे जेवर गिरवी रखे हैं। हमें भी तभी तो पता चला कि कहाँ गिरवी रखते क्या करते, तो इसके भी सारे जेवर गिरवी पड़े हैं बैंक में। तो मैं भी देखती हूँ कौन मुझे घसीट सकता है और कौन निंजा को घसीट सकता है। तो मैं भी बताऊंगी इसे, एक बार मुझे दिख जाए ये कसम से, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मैं जूतों से इसका वो हाल करूँगी कि इसका बाप दादा भी याद करेगा। तो रखते हैं वीडियो, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बात तो मैं बोलना भूल गई थी दोस्तों, जैसे मेरे वीडियो पे कोई कमेंट करता है, या तो जो कमेंट करता है वो डिलीट करता है, या जिसकी आईडी है वो डिलीट करता है। इन दोनों से तीसरा डिलीट नहीं कर सकता है। तो मतलब किसी ने किसी की वीडियो पे कमेंट किए थे बहुत सारे इस राधे सिंह के लिए, तो इस मतलब वो कमेंट 2-4 ही पड़े हैं, 20-22 कमेंट थे और बाकी डिलीट हो चुके हैं। तो कैसे? कहीं यही तो नहीं है राधे सिंह जो इन कमेंटों को डिलीट कर रहा है? मतलब उसके कमेंट या जैसे मैंने किए हैं, या तो मैं डिलीट कर सकती हूँ, या तो जिसकी आईडी है वो डिलीट कर सकता है। तो वो मतलब तीसरा कैसे डिलीट कर रहा है? तो मुझे लग रहा है ये राधे सिंह भी यही है। मर्द की आईडी चला सकता है तो वो क्या, मर्द के नाम से तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। शायद वो हिजड़ा ही होगा। इसका मतलब हिजड़ों का इतना बाप न माँ, जब पैदा होते हैं तभी से उनका कोई नहीं होता, उनको छोड़ दिया जाता है। हिजड़े की औलाद साला।